बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी। आज एक तवील अरसे के बाद सरहद पार लंदन की ठंडी हवाओं से एक ऐसा शख्स आनियर हुआ और उसने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो इस मुल्क का कई बार वजीर आजम रहा। पंजाब पर भी उसने हुक्मरानी की और इल्जामात हैं मुल्क की लूट खसूट के, इल्जाम है मेफेयर फ्लैट्स के, इल्जाम है लंदन की जायदादों के, इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग के। जी हां, आप समझ रहे होंगे, वो है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जिनकी साहबजादी जो यहां कह रही थी, जो ऑडियो लीक हुई उसमें कहा कि अंकल आप इस अवाम के सेहत कार्ड जो है वो बंद कर दें, इनके पास सेहत कार्ड के अलावा और कोई चीज नहीं है। हाँ, इसके बावजूद वो अपना इलाज कराने के लिए लंदन चली गई क्योंकि उनको कुछ सर्जरी वगैरह करानी थी। बहरहाल वो वहां रही हैं, यहां उन्होंने खूब जलसे किए और जितना हो सकता था नून लीग को उन्होंने उतना ही डुबोया। अब वालिद साहब के साथ बैठी थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ ने वापस आने के कुछ इंदिए दिए हैं, बल्कि बिल्कुल अभी वाजे नहीं दिए। और जब वहां पर एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या आप नेक्स्ट जो है वजीर आजम आ रहे हैं, आप जीतेंगे, कैंपेन चलाएंगे, तो बस उन्होंने एक गोलमोल साथ देखें इंशाल्लाह करके जवाब दिया। मरियम नवाज भी साथ बैठी रही मगर वो खामोश रही, उन्होंने कोई ऐसा लुकमा नहीं दिया। नवाज शरीफ के भी जाहिर है मनपसंद लंदन के जो सहाफी थे वहां उन्हें बुलाया गया और उनसे मतलब के और मकसद के सवालात लिए गए। किसी से कोई कड़वी ऐसी बात, कोई कड़वा सवाल नहीं किया गया। वो अभी भी कहते रहे। देखिए, हम आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ का जो माइंड सेट है ना, वो बुनियादी तौर पर आप ये कह लें कि बाय बर्थ कुछ ऐसा फॉल्ट होता है कि वो इदारों के खिलाफ हैं। आज भी वो कह रहे हैं जो मुझे बाहर निकाला गया, जो मुझे ताहयात नाहल करार दिया गया और जो मामलात किए गए और जो नैब के केसेस बनाए गए, उसमें उन्होंने अदालतों को भी मोरद इल्जाम ठहरा दिया, उसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी मोरद इल्जाम ठहरा दिया, फिर उसमें उन्होंने इमरान खान को भी कह दिया, फिर उन्होंने अपनी वालदा का और बीवी की अमवात का भी जिक्र किया। और वो जाहिर है कि दिल खराश लम्हात थे, माएं सबकी बराबर होती हैं, वो भी मर गई और वो कहेंगे हमें जाने दिया। होना ये चाहिए था कि हमें जो है वो वक्त उनके साथ गुजारने दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बात तो उनकी किसी हद तक ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो तबाह हो गया, उनके दौर में बड़ी तरक्की हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था। 2017 की बात है मियां साहब, आज 2022 हो चुका है। अब वो जो आने का इंदिया दे रहे हैं, आप इस बात को जरा वाजे करें, क्लियर करें कि जैसे ही हमने पिछले वीलॉग्स में हमने आपको बताया था कि मरियम नवाज का बैरून मुल्क जाने की देर है और यहां से शहबाज शरीफ की रवानगी होगी। यहां पर शहबाज शरीफ जो हैं वो वजीर आजम है इस वक्त, उनका भाई बाहर है, वो बाहर आए, बाहर से आएगा, वापिस इधर आएगा, मगर अभी तक कोई ऐसे इंदिए नहीं मिल रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आए। लेकिन वो पुरमी जरूर है, कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ जो है मरियम नवाज के साथ ही वापिस आएंगे। अब वो किस्सा पारीना को लेकर शुरू करेंगे क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो, फिर उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, ये ऐसी चीजें निकाली। अब वो बताने जा रहे हैं कि मुझे किस वजह से निकाला है, मुझे किस लिए निकाला है, क्या इल्जामात आए दिए हैं। देखें, उस वक्त सिचुएशन और थी, आज सिचुएशन कुछ और है। आज मुल्क में महंगाई है, आज रिकॉर्ड की महंगाई 45% से भी जो है वो ऊपर जा चुकी है। अवाम इंतहाई कसम पुरसी है। फिर उस वक्त आपकी अपनी हुकूमत थी, इस वक्त एक भानमती का कुनबा जुड़ा हुआ है, मखलूत हुकूमत है, यहां आपकी नहीं चलेगी। पुलों के नीचे बहुत ज्यादा पानी गुजर चुका है। आप कहते हैं कि 4 साल में इमरान खान ने इस मुल्क को तबाह किया। अगर हम इस बात को तस्लीम कर लेते हैं, अव्वल तो बात ऐसी है नहीं, चले हम मान लेते हैं कि 3.5 साल का अरसा है और उन्होंने नवाज शरीफ ने मुल्क को तबाह किया, मगर क्या यहां एक मासूमाना सवाल आपसे बनता है कि 30 साल में आपने क्या किया? आपने क्या किया? गो के गवर्नमेंटें टूटती रही, बनती रही, आपका टेन्योर कम और ज्यादा होता रहा, लेकिन फिर भी ज्यादातर टेन्योर आपके पास रहा। आपने इस मुल्क को कहां तक पहुंचाया? मोटरवे का क्लेम करते हैं, बिल्कुल सही है, मोटरवे का क्लेम। महंगाई का है तो आपके दौर में महंगाई थी, आपके ही मामलात थे, आपके भी कारगिल के ऐसे मामलात हुए, आपके ही पड़ोसियों के ऐसे मामलात हुए। कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, मगर इस वक्त तक बहुत सारा पानी गुजर चुका है। आपको जो है आकर बहुत मेहनत करना पड़ेगी। इस वक्त इमरान खान ने कौम को फुली तौर पर चार्ज कर दिया है और उसने बार बार ये दिखा दिया है अपने वीडियोस के जरिए, तकरीर के जरिए कि क्या कुछ आप लोग करते रहे हैं, करप्शन करते रहे हैं। आप क्या इस बात को मियां साहब नहीं समझ रहे कि जब आप कहीं भी बाहर निकलते हैं, मक्का मदीना हो या लंदन हो या यहां हो, तो हर तरफ चोर 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 चोर, लुटेरों का जो है वो लगता है
क्या आप समझ रहे हैं कि जो है उसके बाद आपके रहनुमाओं ने कहीं कोई बहुत बड़ा जलसा किया है? जब आप आएंगे ना तो आपको भी इन तमाम मसाइल का जो है सामना करना पड़ेगा, अवाम का सामना करना पड़ेगा। अवाम इस वक्त आपको नहीं पसंद कर रही है, इस बात को आप क्यों नहीं तस्लीम करें? आप आ जाए, भले आए, कौम इंतजार कर रही है, ये इदारे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप अदालतों का सामना करेंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको मेफेयर फ्लैट्स का जो है हिसाब देना पड़ेगा। जिसको मरियम नवाज कहती थी कि मेरे को पाकिस्तान में तो दूर लंदन में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर आपके ही साहबजादे ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेफेयर फ्लैट्स हमारे हैं और मरियम नवाज इसकी देखभाल करती हैं। ये सारा कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? ये ड्रामा क्या है? सिर्फ कौम को लूटना है क्या? मुल्क को लूटना है? आप अकेले मत आइए मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर बाहर से आप अकेले मत आए। जब आप बाहर से आए तो लूटी खसूटी दौलत लेकर आए। आसिफ अली जरदारी अपनी दौलत लेकर आए। इस दुनिया में यही सब कुछ रह जाना है। जरदारी की कंडीशन देख लें आप, कितनी सीरियस कंडीशन है। और अपने भी उम्र के उम्र पीराना में आप देखें, आप अल्लाह अल्लाह करें, अगर आप लोग सारी अपनी लूटी हुई दौलत ले आए इस मुल्क में तो यकीनी तौर पर मुल्क जो है बहाल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इमरान खान का जैसे लॉन्ग मार्च आ रहा है, इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना रहे हैं, ब्लॉक लगा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं यहां पर, लाखों करोड़ों रुपया। क्या वो सैलाब जदगान के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता? क्या उनकी भलाई के लिए नहीं हो सकता? क्या उनकी बहाली के लिए नहीं हो सकता? मगर सबको अपनी सियासत का मसला है इस वक्त। इमरान खान जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ नवाज शरीफ आए, हम इस्तकबाल करेंगे, आप फिर देख लें कि कैसा इस्तकबाल होता है। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।